जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु के आगमन के बारे में सुनते हैं तो हम में से बहुत लोग घबरा जाते हैं कि कहीं प्रभु अभी तो ना आ जाएं, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। लेकिन याद रखें, आज का सुसमाचार हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हमें प्रेरित करता है। यह एक प्रेम भरी पुकार है। उठो, जागो और तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रभु की मुलाकात किसी एक दिन नहीं, हर दिन हो सकती है। प्रभु हमारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण और अनमोल बनाना चाहते हैं। वे ऐसे सेवक की खोज में हैं जो सिर्फ कार्यशील नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और निष्ठा से भरा हुआ हो। और हमें प्रभु के स्वागत के लिए 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है: विश्वास, जागरूकता और सेवा। विश्वास वह दीपक जो अंधकार में भी बुझता नहीं है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। अब्राहम को देखिए, ना कोई नक्शा, ना कोई योजना, फिर भी वह निकल पड़ा, क्योंकि उसकी नजर हालात पर नहीं बल्कि ईश्वर पर थी। आज हम भी कठिन परिस्थितियों, असफलताओं या अकेलेपन से गुजरते हैं। सवाल यह है, क्या हम अब्राहम की तरह चलने को तैयार हैं, या हम भी डर के कारण पीछे हट जाते हैं? विश्वास वह ताकत है जिससे आप ईश्वर को देख सकते हैं, भले ही जीवन की राहें धुंधली क्यों ना हो। जागरूकता, प्रभु कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? यीशु कहते हैं, मानव पुत्र उस समय आएगा जिसकी तुम आशा नहीं करते। हम अपने दिनचर्या के लिए अलार्म, रिमाइंडर, कैलेंडर सब सेट करते हैं, लेकिन क्या आत्मा के लिए कोई स्पिरिचुअल अलार्म हम लगाते हैं? यीशु हमें केवल सांसारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं बल्कि आत्मिक सजगता के साथ जीने के लिए बुलाते हैं। प्रार्थना, क्षमा, करुणा और गहरी ईश्वर संगति के साथ। जागना डर में जीना नहीं है, प्रेम और उद्देश्य के साथ जीना है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, क्योंकि प्रभु जब भी आए हम मुस्कुराकर कह सकें, प्रभु मैं तैयार हूं। सेवा, छोटी बातें बड़ी निष्ठा के साथ। जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ सौंपा है: जीवन, समय, प्रतिभा, परिवार और विश्वास। यह सब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे माध्यम से दूसरों के लिए है। प्रभु आज हमसे पूछते हैं, क्या तुम अपने जीवन से मेरे प्रकाश को दूसरों तक फैलाते हो? क्या तुम अपने घर, समाज और कलीसिया में विश्वास योग्य सेवक बनकर जीवन जी रहे हो? ईश्वर आपके महान कार्यों से अधिक आपकी रोजमर्रा की वफादारी से प्रसन्न होते हैं। जैसे संत मदर तेरेसा कहती थी, हम सब महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे से छोटे कार्यों को
बड़े प्रेम के साथ कर सकते हैं। कहा गया है, अगर हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे वह अंतिम दिन हो, तो जब अंतिम दिन आएगा हम कह सकें, प्रभु मैं तैयार हूं। एक सुंदर सी कहानी बताई गई है। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत क्रोधित हुआ करता था, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता था, लेकिन वह अपने जीवन में सुधार लाना चाहता था। इसलिए वह एक साधु के पास जाता है कि वह उन्हें सुझाव दें कि वह कैसे एक दूसरों की सेवा कर सके, कैसे वह एक नेक जीवन जी सके, कैसे वह क्रोध जैसे अवगुण से छुटकारा पाए। और जब वह साधु के पास जाता है और साधु से सुझाव की मांग करता है, तो साधु बस उन्हें यही कहता है कि आपके पास केवल 7 दिन है और 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन फिर से आप मेरे यहां आना। साधु ने बस उन्हें यही कहा कि आपके पास केवल 7 दिन है और 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के बाद जब यह व्यक्ति साधु के पास आता है, साधु उनसे यही पूछता है, क्या आप इन 7 दिनों में किसी के साथ क्रोधित हुए? क्या आपने किसी के साथ बुरा किया? क्या आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया? व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मैं ये सब कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 दिन थे और इस 7 दिनों में मैं बहुत कोशिश किया मैं कि सभी के साथ भला कर सकूं, सभी की सेवा कर सकूं, सभी को प्रेम कर सकूं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 ही दिन थे। सचमुच ही यदि हम हर पल ऐसे जिएं कि यह मेरा आखिरी वक्त है, तो हम भी अपने जीवन में हमेशा एक दूसरों की भलाई करना चाहेंगे, हम एक दूसरों की सेवा करना चाहेंगे, एक दूसरों की भलाई में अपना जीवन जीने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हमारे जीवन पर सदा बनी रहे, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा हम हमेशा प्रभु के आने की तैयारी कर सकें और जब प्रभु आए हम कह सकें, प्रभु मैं तैयार हूँ। आमीन।